जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 3 जून के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। इतने सारे कार्ड निकल आए। Shit. ओके, ये रिवर्स होना था इसलिए ऐसा हुआ। सबका सब रिवर्स ही हो गया है। चलिए, रिवर्स नहीं थे कार्ड, मैंने उल्टे पकड़ लिए थे। जजमेंट, लवर्स, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल की। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हो सकते हैं या फिर आप ही दिख रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल थे आपने उनको हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बट फिर से आपकी लाइफ में जगलिंग चल रही है। फिर से आप मे बी आपकी लाइफ में कोई लूप ऐसा चल रहा है। आप हार्डवर्क करते हैं, निकलते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर हार्डवर्क करते हैं, फिर निकलते हैं, फिर फंस जाते हैं। हालांकि वैसे लाइफ तो ऐसी ही सबकी चलती है, कभी स्मूथ लाइफ होती नहीं है, हमेशा अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो ये तो चलते ही रहता है। तो इसमें क्या फूल की एनर्जी है। देखिए, सरेंडर वाली चीज़ है। ज़्यादा किसी चीज़ को डीपली मत लीजिए, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत डीप लेंगे तो फिर टेंशन हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा था कि पास्ट में बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हुआ था। तो डिप्रेशन से बचना ये है, तो आप अपने आप को सर्वे सर्वा ना समझिए, हल्के में लीजिए। क्योंकि सब कुछ आपने क्रिएट नहीं किया है, जिसने दिया है वही देखेगा। आप इतना टेंशन लेंगे तो अपने हाथ में होता तो आप होने ना देते ऐसा कुछ गड़बड़। लेकिन अपने हाथ में नहीं है तो जिसके हाथ में है वो देख लेगा। क्योंकि अगर दिक्कत तभी होती है जब हम लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, एंड दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आप लोगों के लिए 2, 9, 7, 1, 20 एंड 6। तो 220 आपको दिख सकता है या 202 आपको दिख सकता है। 22 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एंगल से। एंड यहाँ पर 6 है, 69 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 96 भी हो सकता है। 96 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 69 किसी की एज हो सकती है। 71 भी कोई हो सकता है, या 17 में भी किसी का बर्थडे 17 को होता है। कोई 69 ईयर्स का है, देख लीजिएगा। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आपके पार्टनर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आपकी लाइफ में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, पेंटिकल के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। देखिए, जस्टिस से ये दिख रहा है जैसे ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ईश्वर की आपके ऊपर विशेष कृपा है। आप बहुत ज़्यादा खूब अच्छे से पैसा अर्न कर रहे हैं, एंड आपकी लाइफ मस्त चल रही है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है। हालांकि ऐसी आपकी लाइफ है नहीं। इवन यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के अलावा और भी लोगों की फीलिंग ऐसी दिख रही है। मतलब लोगों को ये लग रहा है कि जैसे हम हैं जो पहाड़ तोड़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन एक पार्टनर है, एक आप हैं जो जगह जहाँ पे भी हाथ लगा देते हैं वहाँ से भी गोल्ड निकल आता है। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपकी लाइफ में कितना सब कुछ इजी है, कोई इजी विजी नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को यही लगता है कि मतलब जो भी पैसा अर्न कर रहा है उसको फ्री फंड में सब कुछ मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं जस्टिस देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पास सारे प्लस पॉइंट हैं, एंड यू डिज़र्व बेटर। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल के 8 ऑफ पेंटिकल, 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा ही फील होता है जैसे आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आप हाइड करते हैं, आप मिस्टीरियस हैं। मे बी आप टैरो रीडर हैं या फिर आप टैरो देखते बहुत हैं।
मतलब आपके अंदर कुछ खुफिया खुफिया जानकारी है। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, या तो आप अपने सोर्स का पता नहीं लगने देते हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को हाइड करते हैं, या फिर शायद आपके पास इतना नहीं भी है। हालांकि ऐसा है नहीं, यहाँ पे पैसा काफ़ी दिख रहा है, बट ये भी हो जाता है ना कि जब आप ज़्यादा ही हाइड करते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं आप कितना अर्न कर रहे हैं। जैसे आपके पर्स में सिर्फ 50 रुपये पड़े हों एंड आप उसको ऐसे पकड़ के छुपा के लिए जा रहे हैं, तो लोगों को ये लगेगा इसके अंदर लाखों पैसा है। लेकिन अगर आपके पास लाखों पैसा भी है एंड आप उसको ऐसे हवा में झुलाते हुए ले जा रहे हैं, तो लोगों को लगेगा इसमें कुछ नहीं होगा। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे यही दिखाई पड़ गई। 9 8 17 17 टू 19 सन की एनर्जी। सन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका बहुत ही बेटर टाइम चल रहा है, बेस्ट टाइम चल रहा है, एंड यस, ये आपकी लाइफ में आने के लिए बिल्कुल बेकरार दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। डिवाइन इसको यहाँ पे बताइए, जजमेंट की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ग्रीडी थे, मनी माइंडेड थे, एंड इन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया है। यस, तो ये पनिशमेंट झेल रहे हैं। डिवाइन तभी भी इस जजमेंट को क्लियर कीजिए, जजमेंट कैसा है। डॉटर ऑफ वैंड, ईगो की एनर्जी है, प्राउड, ब्यूटी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके अंदर मल्टीपल चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। देखने में आप कमाल के खूबसूरत हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, एंड मे बी आपके पास मल्टीपल जॉब सोर्सेज हैं, मतलब अर्निंग सोर्सेज हैं, एंड आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप ब्यूटीफुल भी हैं, आप ये भी हैं, आप वो भी हैं, सब कुछ हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मतलब फास्टिंग वगैरह करते हैं, अपना काफ़ी इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे इम्प्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। 20 एंड 17 37 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। लेकिन मे भी यहाँ पर 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे भी कोई मजिशियन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, कोई है जो आपको चैन से जीने नहीं देता है, कोई है जो आपके हेल्थ इशू क्रिएट करता है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओके, मजिशियन से ये भी दिख रहा है कि अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर आपके पार्टनर साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मतलब ये इस तरह का इंसान कहाँ मिलने वाला है। एक इंसान जो फुल पैकेज है, जो स्पिरिचुअल भी है, जो मॉडर्न भी है, जो ब्यूटीफुल भी है, जो अर्निंग भी है, जो स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा है, एंड बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी है। हालांकि डाउन टू अर्थ इतना नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि बहुत इंटेंस अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में भी आपके पार्टनर का पहले टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन अब बस ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। 10 6 16 टॉवर क्यों आया है यहाँ पर? देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि थोड़ा सा ईगो दिख रहा है, प्राउड दिख रहा है। मे बी आपके अंदर प्राउड आ गया है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। अब व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यहाँ पर ये हुआ था कि आपके पार्टनर जो है, मे बी इनका टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहा है, आपका ज़्यादा अच्छा चल रहा है, एंड मे बी आप थोड़ा सा प्राउड में हैं, या फिर आप क्योंकि इतना बिजी हो सकते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप बड़ा ईगो शो कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में टॉवर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यस, ये हो गया था 17 17 एंड 20 30 37 10 हुआ था, तभी व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब मे बी आप पैसों को बहुत शो कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खटास सी मुझे दिखाई पड़ रही है, जैसे किसी के अंदर थोड़ा डाउट आना शुरू हो जाता है, निगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, एंड उनको लग रहा है जैसे आपको अपने सिवा कोई और दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर लव तो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लेकिन ट्विन फ्लेम पे टॉवर आ चुका है। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब ये कोई प्लेनेट भी हो सकता है, कोई प्लेनेट है ऐसा जिसकी वजह से, या फिर कोई मजिशियन है, मैंने मजिशियन के लिए भी बोला था, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज़ से चिढ़ रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, एंड वो मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को। मे बी क्योंकि मैंने आपसे कहा
कि आपके पास इतना सब कुछ है कि घमंड होना बनता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई इंसान आपको इतना खूबसूरत दिख जाता है तो आप कहते हैं कि इसका घमंडी होना बनता है, क्योंकि ही और शी डिज़र्व इट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है टू सम एक्सटेंट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई मजिशियन है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, एंड उसे चिढ़ लग रही है कि इतना कंप्लीट कोई कैसे हो सकता है कि उसका पार्टनर ट्विन फ्लेम, वो जहाँ पे जो छू ले वो सोना बन जाए। तो इतना लक, इतनी ब्यूटी, इतना लव, मतलब ये चीज़ किसी से कोई झेल नहीं सकता। जिस वजह से मुझे दिख रहा है किसी ने ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को अलग किया है, नहीं तो फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो मैनिपुलेशन कर रही है, डोमिनेशन कर रही है, या फिर आपके प्लेनेट ही ऐसे आ गए हैं कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल, ये क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। हैंग्ड मैन की एनर्जी, यस, 12 7 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी। देखिए 1 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मे भी आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड, लेकिन यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी एंड यहाँ पे वशीकरण वाली एनर्जी भी दिख रही है। तो मे भी आपके पार्टनर के ऊपर वशीकरण किया गया है एंड इनको लग रहा है कि जैसे आप गोल्ड डिगर हैं, या फिर आपके बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप है, या फिर आपके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। मतलब लोगों को डाउट होने लगता है कि ना कि सब कुछ फेयर नहीं हो सकता, मतलब इतना खूबसूरत इंसान, मतलब सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। 9 8 17 17 एंड 19 36 हर्मिट की एनर्जी। इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर ऐसा, मतलब कंपैरिजन वाली एनर्जी भी आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, यस, ये आप पर दूर से नज़र रखते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इनको डाउट रहता है। 10 ऑफ कप की एनर्जी, ये देख रहे हैं कि आप फैमिली ओरिएंटेड भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आपकी फैमिली भी आपसे काफ़ी ज़्यादा लव करती है। देखिए ये मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर, मतलब थर्ड पार्टी ने आपके एंड आपके पार्टनर के बीच की जो केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है एंड बाकी जो आपके प्लस पॉइंट हैं, उनसे जेलस होकर के उसने ये सब कुछ किया है कि मतलब उनको लग रहा है कि आपकी फैमिली में भी हैप्पीनेस है, आपको सब लोग इतना लव भी करते हैं एंड आप इतना पैसा भी अर्न कर रहे हैं एंड आप देखने में भी इतने खूबसूरत हैं, आपकी किस्मत कितनी अच्छी, मतलब इतने प्लस पॉइंट निकाले हैं आपके अंदर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी पेज की आ रही है, तो पेज का मतलब ये होता है कि ये कोई आपसे हर एंगल में बहुत कम व्यक्ति है। यस, यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल, कोई आपकी किस्मत पे जैसे रो रहा है, ये थर्ड पार्टी ही है। मदर ऑफ पेंटिकल, मे भी आपकी मदर भी बहुत रिच हो सकती हैं, या फिर आपकी मदर आपको लव बहुत ज़्यादा करती हैं, आप जैसे बहुत बच्चों जैसी, मतलब सब कुछ नज़र ना लगे वाकई में आपको, क्योंकि कोई ऐसा है जो आपको नज़र लगा रहा है, कोई आपकी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे वॉच कर रहा है। मतलब अगर किसी बच्चे को माँ का प्यार मिलता है तो ये भी किस्मत की बात है, तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि वो जो पर्सन है उसकी हालत क्या होगी, क्योंकि माँ का प्यार तो सबको मिलना ही चाहिए ना, नेचुरल सी बात है, आपका बर्थ राइट है एंड जिसको नहीं मिलता है वो कितना दुखी होता है, कितना पेन में होता है, वो वही इंसान जानता है। तो यहाँ पे ये कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसको शायद लाइफ ने काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस किया है, जो आपका कंपैरिजन कर रही है, लेकिन वो जो भी कर रही है गलत है, क्योंकि वो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में जहर घोलने की कोशिश कर रही है एंड दिस इज़ नॉट फेयर। कि किसी को इतना सब कुछ मिल रहा है तो चलो हम पहुंच जाते हैं डेविल बन के, हम इनकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आई नेवर अप्रिशिएट इट। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। मेडिटेशन कीजिए आप, ओके, और क्या कीजिए, यू आर रेडी, आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं। एक कार्ड और लेते हैं, फ्लावर्स। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप विनम्र रहिए, आप फूलों की तरह खिलिए, आप खूबसूरत बनिए, डिवाइन ने आपको यही करने के लिए भेजा है। ठीक है, आप खूबसूरत फूल की तरह हैं जो इस दुनिया को महकाने के लिए आए हैं। तो जो बदबू है उसको अपने ऊपर, जो स्मेल है बैड स्मेल, उसको मत अपने ऊपर आने दीजिए। ठीक है, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं कि वो कीचड़ उछालते हैं आपके ऊपर, लेकिन जो फ्लावर होता है उसकी खूबसूरती यही है कि वो खिलता है एंड वो हमेशा खुशबू फैलाता है। तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन है, डिवाइन ने आपको जिस काम के लिए भेजा है आप वही कीजिए। जय माता दी।